जय श्री महाकाल मित्रों, धनिष्ठा ज्योतिष परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित पुरुषोत्तम भोजक, ज्योतिषाचार्य वास्तुविद, आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। सन 2025 में राहु सभी 12 राशियों के लिए कैसा फल देंगे, ये सीरीज अपन ने प्रारंभ की थी। प्रथम वीडियो अपन ने राहु का परिचय के नाम से बनाया था और उसके बाद में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का मैंने फलादेश बताने की कोशिश की थी। आशा करता हूँ आप सभी वो सभी वीडियो देख करके अपनी अपनी राशि अनुसार लाभान्वित हुए होंगे और आप अपने नित्य क्रम में सम्मिलित उन सभी प्रेडिक्शन को शामिल किया होगा। आज अपन ने ये 12 राशियों का कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपसे वादा किया था कि जब अपनी सीरीज पूरी हो जाएगी तब मैं आपको राहु के मंत्र कौन सा है, दूसरा उसके दान की सामग्री क्या है और दान कब करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ, वो सभी चीज़ें वायदे अनुसार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो राहु का जो 2025 में फलादेश 3 नक्षत्र राहु के आद्रा, स्वाति, शतभिषा और राहु छल, कपट, प्रपंच, भौतिक सुखों की इच्छाओं को दर्शाता है इत्यादि बातें अपन ने सभी वीडियो में की है और मैंने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। यदि मेरी भाषा में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं, किसी में आवाज़ या किसी भी कोई त्रुटि हो तो आप मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। जितना मेरे पास में साधन है उसी हिसाब से मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो राहु ग्रह जो है उसके दान की सामग्री ज़्यादा गहराई में न जाते हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म, क्योंकि मित्रों कोई गरीब आदमी है, उसके पास में पैसे का अभाव है, तो उसको यदि अपन 1000 रुपये की भी सामग्री बता दें या 2000 रुपये, 5000 रुपये की सामग्री बता दें कि ये सामग्री आपको दान करनी है, तो वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रोजाना कमाता है 200-400 रुपये है, वो किस प्रकार से दान की सामग्री कर सकता है। तो शास्त्रों में सभी के लिए सारी चीज़ें लिखी हुई है, सभी वर्णों के हिसाब से, सभी आय के स्रोत जिनके पास में कम ज़्यादा है उन सबके लिए लिखी हुई है। जिनके पास में पैसे हैं वो राहु के मंत्र का ब्राह्मण द्वारा मंत्रों के जाप भी करवा सकते हैं। यदि ज़्यादा परेशानी है तो मंत्रों के जाप भी आपको करवाने चाहिए, हवन करवाना चाहिए, ताकि आपको शांति मिले। और सूक्ष्म से सूक्ष्म सामग्री अपने सम्मिलित करें तो ये सामग्रियाँ बनती है। जैसे काला कंबल, एक प्योर काला होना चाहिए, उसमें दूसरा कोई कलर नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा काला कंबल होना चाहिए। दूसरा नीला कपड़ा 1.25 मीटर होना चाहिए। अभरक 100 ग्राम। गोमेद रत्न 1, जो राशि रत्न होता है, गोमेद सस्ता है रत्न, ये ज़्यादा महंगा नहीं है, इसको लेकर के भी दान में सम्मिलित करना है आपको। काला उड़द 400 ग्राम। काला तिल 400 ग्राम। सरसों का तेल 1 लीटर। कच्चा कोयला, जो लकड़ी के कोयले होते हैं, पत्थर वाले नहीं, लकड़ी के कोयले, उसको कच्चा कोयला बोलते हैं अपने, वो कच्चा कोयला 400 ग्राम। और कच्चा नारियल, 1 की संख्या तो आपको रखनी है। यदि आप 3 करें या 4 की संख्या करें या 7 की संख्या करें तो वो आपके ऊपर निर्भर है। बाकी 1 नारियल तो इस पूरी सामग्री में सम्मिलित करना है। इन सभी सामग्रियों की आप एक पोटली बना लें। दिन आपका रहेगा, शनिवार का दिन रहेगा, और आप पूरे सामान की एक पोटली बना लें जिसमें जो नहीं सम्मिलित करने हैं, ये 9 सामग्री जो मैंने बताई है ये सम्मिलित करनी है आपको। इसमें एक पोटली बना लें और पोटली बनाने के बाद में संध्या काल में अपने घर में एक दीपक जला लें। पूजा स्थान पे आसन बिछा करके बैठ जाएं। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलें और भगवान से प्रार्थना करें। गणेश जी महाराज का ध्यान करें। अपने कुल के जो देवता हैं उन सभी का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद में, नाम गोत्र बोलने के बाद में, ये पोटली हाथ में ले लें और प्रार्थना करें। और किसी दूसरे के सहायता से आपके सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं,
क्लॉकवाइज घुमा करके शाम के समय आप शनि मंदिर में चले। ये जो सभी सामग्री की पोटली आपने बनाई है, ये पोटली आपको शाम के समय संध्या काल जब गोधूली वेला होती है, ये 48 मिनट का 2 घटी का एक अबूझ मुहूर्त रहता है। इस अबूझ मुहूर्त में आपको शनि के मंदिर में छोड़ के आनी है। इसको मंदिर में कोई पुजारी हो चाहे मत हो, आपको ये पोटली वहाँ पे छोड़ के आनी है और भगवान से प्रार्थना करना है कि मेरे ऊपर जो राहु जनित पीड़ा है उसका निवारण हो और मुझे सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति हो। इतना बोल करके आपको मंदिर से सीधे अपने घर आना है, या आप ऑफिस से जा रहे हैं तो आपको ऑफिस आना है। मतलब आज आप अपने निजी स्थान पे आएंगे सीधे मंदिर से, रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे और अपने घर पे आ करके पाँव धो करके और आपके घर में जो पूजा स्थल है वहाँ पे आप प्रणाम कर लेंगे। एक बीच में मैं आपको बात बताना भूल गया कि जब आप ये पोटली उमार लेते हैं, आप जब आसन छोड़ने से पूर्व आपको 3 बार अपने आसन को प्रणाम करना है। याद रख के प्रणाम करना है। नाम गोत्र एक पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप उमार लेते हैं 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं तो अपने आसन को भी 3 बार प्रणाम करना है। उसके बाद में ही आप खड़े होकर के और पोटली लेकर के मंदिर जाएं। ये विशेष याद रखना आपको। तो ये तो हो गया शनि का दान। अब उसके बाद में इसी दिन से शनिवार से ही, कल शनिवार आएगा तो शनिवार से कर सकते हैं आप। ज़्यादा उत्तम यही रहेगा कि ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह शनि राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ये मंत्र मैंने दे रखा है। तो ये मंत्र का आप एक माला आपको रोजाना जपनी है। संध्या काल के समय आप जप सकते हैं। आप अपने सारे कार्य से निवृत्त होकर के उसके बाद में भी जप सकते हैं। समय की कोई सीमा नहीं है कि आपको संध्या काल में ही जपनी है, नहीं। आप घर में आते हैं जब भी, 8 बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे आए, 11 बजे आए, जब भी आप पहुँचें तो आप सर्वप्रथम हाथ पैर धो करके शुद्ध कपड़े पर धारण करके और पूजा स्थल में चले जाएं। एक माला रोज आप ओम ब्रह्म भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः की जपें। तो अब आपके पास में एक तो मैंने पहले शिव पूजन बताया था, शिव पूजा हो गई। 2 नंबर पे आपने राहु का दान कर दिया। 3 नंबर पे आपने एक माला रोज प्रारंभ कर ली जपने के लिए। इससे आपको राहु जनित जो पीड़ा है उसमें आपको आराम मिलेगा। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो किसी योग्य विद्वान से भी राहु के मंत्रों का जप करवा सकते हैं और उसको उचित दक्षिणा से आप उसका पुण्य फल आप ले सकते हैं। ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप राहु के मंत्रों के जाप यदि किसी से करवा रहे हैं, अच्छी बात है, करवाइए, लेकिन साथ में आपको भी नित्य क्रम में सम्मिलित होना चाहिए। आप जब तक स्वयं से नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ की स्थिति जो है कम प्राप्त होगी, क्योंकि आपने एक बार किसी अनुष्ठान के जरिए पुण्य फल तो ले लिया, लेकिन आपको भी तो नित्य क्रम में सम्मिलित करना चाहिए वो चीज़ जो मंत्रों के मैंने बताए हैं। तो आप नित्य प्रतिदिन एक माला करें और साथ में विद्वान से भी आप माला जप करवा सकते हैं। सामर्थ्य है आपका तो करवा सकते हैं, कोई दोष की बात नहीं है। शिव पूजन करना है, मंत्रों के जाप हो गए, राहु का दान हो गया। उसके बाद में यदि आपके घर के आसपास में या आपके गांव में, शहर में, नज़दीक में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो आप संडे के दिन आपको मंदिर में जाना है। भैरव जी के मंदिर में अपना नाम गोत्र बोलना है। वहाँ जा करके जाने से पहले आपको सामग्री मार्केट से लेनी है। इमरती जो आती है वो इमरती आपकी सामर्थ्य है, 2 इमरती का है तो कम से कम 2 तो आपको लेना ही है। ज़्यादा सामर्थ्य है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और जो कुमड़े का जो पैठा आता है, आगरे के पैठे जो बोलते हैं, वो पैठा और एक कचौरी, ये 3 वस्तुएं हो गई। इमरती, कुमड़े का पैठा
और आपकी एक कचौरी, ये तीनों चीज़ लेकर के भैरव जी का मंदिर में चले जाएं। ये भैरव जी को भोग लगा करके आएँ, अपना नाम गोत्र बोलें। इससे भी आपको राहु जनित पीड़ा है उसमें शांति मिलेगी और आपके कार्य बनने चालू हो जाएंगे। इसके बाद में एक उपाय ये है कि आप जौ लें मार्केट से, जौ लेकर के घर आ जाएं और गाय के, देसी गाय के दूध में उसको भिगो दें। भिगोने के बाद में वो जो जौ हैं उसको किसी बहते जल के पास में चले जाएं, कोई नदी वगैरह कोई है तो उसमें आप चले जाएं, जल बहता हुआ होना चाहिए। वहाँ पर जा कर के आप इस जौ को अपना नाम और गोत्र बोलते हुए राहु ग्रह जनित पीड़ा निवृत्ति हेतु ये बहा दें जो, इससे भी आपको राहु ग्रह की जो दुष्परिणाम मिल रहे हैं उसमें भी शांति का अनुभव होगा। यदि आपके पास में पैसा नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आप दान नहीं कर सकते, एकदम आपके पास में ये समझ लीजिए हैंड टू माउथ है आप, तो भी आपके पास में एक मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ जो ऋषियों से आया हुआ है कि आपको 1 लोटा जल का, स्टील के लोटे को जल से परिपूर्ण कर ले, भर लें उसको पूरा, और आप सोते समय अपने सिरहाने उसको रख के सो जाएं। सुबह जब भी आप उठें तो उस लोटे को, सर्वप्रथम आपको उस लोटे को लेना है और अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है और घुमा करके वो जो लोटे का जल है वो आप अपने घर का जो मेन डोर है उससे बाहर उस जल को छिड़क दें और लोटा साफ करने के लिए रख दें। ये कार्य भी यदि आप नित्य प्रतिदिन करते हैं तो यकीन मानिए राहु जनित पीड़ा आपको निवृत्ति मिलेगी और आपके कार्य भी बनने लगेंगे। बगैर पैसे का है, कोई रुपए भी खर्च नहीं होना है, आपको स्वयं को मेहनत करनी है, थोड़ा रात को लोटा जल का भरना है, सुबह 7 बार अपने सर से घुमा करके और पानी को बाहर, घर के बाहर है जो सड़क पे डाल देना है। इतना ही कार्य करना है। मंत्रों के जाप करने में भी कोई पैसा नहीं लगता। किसी भी ग्रह की कोई कड़ाई होती है या परेशानी करता है तो उसको प्रणाम करने में, उसके नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और कोई पैसा खर्च नहीं होता है। तो मैं आपको पैसे वाले उपाय और बगैर पैसे वाले उपाय, ये दोनों उपाय आपको बता रहा हूँ। आपकी समझ है, आपकी सामर्थ्य है, आपको जैसा उपाय अच्छा लगे वो उपाय आप कर सकते हैं। राहु जनित पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी और आपके लिए कार्य बनने चालू हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। आपको लाइक करना चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक भी करना चाहिए। दूसरा, उसमें कोई कमेंट भी लिखना चाहिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, उसके बारे में आप मेरे को बताएं। और यदि आप मेरे से कोई व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं, टेलीफोनिक या मिल करके, तो मेरे नीचे नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर से आप मेरे से कॉल करके और समय ले सकते हैं अपना। और आप अपने घर के वास्तु, घर, दुकान, फैक्ट्री के वास्तु संबंधित कोई भी सलाह, दूसरा जन्म पत्रिका जनित कोई भी समस्या आपके पास में है, आपके जीवन में चल रही है परेशानी, तो उसमें भी आप मेरे से सलाह प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपका उचित मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके समक्ष जनहितार्थ ये राहु की पूरी सीरीज मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। जय श्री महाकाल।